नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर जी हैं। इनसे जानेंगे कल जो विधानसभा में बातें हुई है, यहीं का खाकर यहीं का आप नहीं गाइएगा। अगर आपको राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को गाने में प्रॉब्लम है तो फिर इसके बारे में क्या कहा जाए। सर, क्या हो रहा है सर? ये तो देखिए, ये मानसिकता है इस्लामीकरण करने की देश को और दुनिया को। ये मानसिकता है तालिबानीकरण की। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और भारत के पार्लियामेंट में भी शुरुआत राष्ट्रगान से होता है और समापन राष्ट्रगीत से होता है। हम नहीं गाएंगे, क्यों नहीं गाइएगा? उसमें क्या है? जल की वंदना है, थल की वंदना है, हरियाली की वंदना है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम हवा की वंदना है। अब भारत का खाते हैं और भारत का गीत नहीं गाएंगे, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और चूंकि ये निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष का था तो माननीय अध्यक्ष जी का अपमान है, उनकी सदस्यता रद्द हो। ऐसे लोग भारत को फिर विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं। 1947 में किस आधार पर विभाजन हुआ था और आज वो प्रश्न 75 साल के बाद वहीं का वहीं है। इसलिए सभी देशवासियों से जो देश को प्यार और मोहब्बत करते हैं, ऐसे मानसिकता को कुचलने की आवश्यकता है। सर, आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का अवमानना है। हम तो कहते हैं सर कि यह देश का जो है देश विरोधी कार्य जिसको आप कह सकते हैं। जब आप यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने में प्रॉब्लम है तो फिर आप कहाँ का गाइएगा? आप देखते हुएगा उनका नेता जो है अख्तरुल ईमान का नेता जो है ओवैसी बात बात में इंशाअल्लाह करता है, मजहबी रूप में है, धार्मिक रूप में है और वो अपने आप को सेकुलर कहता है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारत के जनता के प्रतिनिधित्व करती है हमारी पार्टी। उनकी पार्टी क्या है? नाम है मुस्लिमीन। वो केवल मुस्लिम की सोचते हैं, वो फिर विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं देश को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अब उनके मंसूबे को नहीं सफल होने देगा। ये लोग ISI से जुड़े हुए हैं, ये लोग पाकिस्तान प्रस्त हैं, इसलिए इन पर अविलंब उचित से उचित कार्रवाई हो। उनका सर का नाम है कि अगर हम नहीं गा रहे हैं, ये नई परंपरा, पहले ऐसा नहीं होता था, हम नहीं गा रहे हैं, इससे हम राष्ट्र का अपमान नहीं कर रहे। मस्जिद में आज से 20 साल पहले था माइक। नई परंपरा क्या होता है? अच्छा चीज जिस दिन से शुरू हुआ इतना दिन नहीं हो रहा था, यही दुर्भाग्य था। अच्छा, जब से शुरू हो तब से उसको मानना चाहिए। लेकिन इन लोगों के तो दिल में है इस्लामीकरण, गजवा हिंद जिहाद। जो हमको नहीं मानता है उसको जीने और रहने का अधिकार नहीं है। ये लोग ऐसे सोचने वाले हैं। आप उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप पढ़िए कि जो आपके बात को नहीं मानता है उसको काट दो, मार दो। ऐसी मानसिकता पर रोक समय रहते अगर नहीं लगाया गया तो देश, राज्य, समाज को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। सर, आप शुरू से सही बात बोलने में रहे हैं और इसके लिए आपको कई बार जो है ऊपर से भी प्रेशर आता है, उसके बावजूद आप सही बात बोलना जारी रखते हैं। अभी सर देश में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है। अगर अभी नहीं अंकुश लगेगा तो कब लगेगा? देखिए, अंकुश लगने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बिहार में हमारी पूरी सरकार नहीं है। हम बिहार के विशेष परिस्थिति के तहत, जो बिहार कहीं दूसरे लोगों के हाथ में न चला जाए, गलत लोगों के हाथ में न चला जाए, इसलिए अभी हम माननीय नेतृत्व नीतीश जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी भी विकास को और अन्य चीज़ों को मानने वाले हैं। सब पर होगा, थोड़ा सब्र रखिए। ऐसे जो देश विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, एक आखिरी सवाल ये आ रहा है कि शराबबंदी को लेकर आप शुरू से जो है मुखर रहे हैं और सरकार की जो नीति है, जो गलती है, उसके तरफ ध्यान आकृष्ट कराते रहे। आपने देखा, आप क्योंकि पिछले बयान के बाद से भी काफ़ी हंगामा हुआ था। लेकिन सर, कल भी आप देखिए कि बिहटा में जो है स्कूल में मिला है, सहरसा में मिला है, यह सर रुक नहीं रहा। देखिए, शराबबंदी भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में है। शराबबंदी, गोहत्या बंदी, लेकिन गोहत्या बंदी तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन शराबबंदी हुआ है।
ये बहुत ही सुंदर चीज है। लेकिन सर पूरी तरह लेकिन सिस्टम जो मैं कहा था कि इसको जो लागू करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं ढिलाई कर रहे हैं, उसमें कड़ाई की जरूरत है। कड़ाई की जरूरत है। और जब से समीक्षा किए हैं मुख्यमंत्री जी, कड़ाई हो रहा है और इसको सख्ती से लागू करवाया जाएगा। सर आप सही बात बोलते हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि समीक्षा के बाद जो है कड़ाई हो रहा है, तो समीक्षा के बाद तो सर विधानसभा के कैंपस में ही मिल गया खाली बोतल। क्या कीजिएगा, 302 का कानून है बना हुआ कब से, लेकिन क्या हत्या रुक रही है? गड़बड़ करने वाले लोग गड़बड़ करेंगे ही। लेकिन सर उनको अगर आप नाप देंगे तो गड़बड़ी में नहीं होगा, लगे हुए हैं हम लोग, सारा पुलिस प्रशासन से लेकर के सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने भी संकल्प लिया है, इसको खत्म करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर जी, जिनका साफ कहना है कि देश विरोधी गतिविधि में शामिल जो भी व्यक्ति रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी। थोड़ा समय हमें और दीजिए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।